जय श्री राधे माता की। 8 बज गए हैं दोस्तों। सही समय पर हमेशा आने की कोशिश करता हूं। 1 या 2 मिनट कभी कभार लेट हो जाते हैं, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। आज मेरा वीडियो बड़ा खास है। जो माटीकार हैं, जो अपने आप को कुम्हार, जो अब श्री राधे माता को मानते हैं, उन सबके लिए विशेष है ये वीडियो। सबसे पहले जो जुड़ रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ सलाह चाहिए कुछ लोगों की, बुद्धिजीवियों की। वरना होगा क्या कि हम कोई मुद्दा उठाएंगे कि हमारे ही समाज के लोग बाद में टांग खिंचाई करेंगे। इसलिए आगामी 1 फरवरी तक आप सबके सुझाव मुझे चाहिए। टांग खिंचाई ना हो, इसलिए आपके सुझाव क्या क्या चाहिए। मिट्टी के काम करने वाला कुम्हारों का एक धड़ा 70 सालों से उसी जगह है जहां वो पहले था। आज भी वो प्रशासन की तरफ और सभी लोगों की तरफ कोशिश कर रहा है और देख रहा है किशन राज कौन है, मैं देखता हूं। सभी से एक मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे समाज की व्यक्ति है, फेसबुक चलाते हैं, कृपया प्रजापति लिखे ताकि हम लोग एक दूसरे को पहचान सके। प्रेम जी जय श्री राधे माता की। रिंचाराम जी जय श्री राधे माता की। मदन जी, नौरताराम जी, बलवंत जी, सबको जय श्री राधे माता की। वीराराम जी, पुखराज जी, प्रेम जी हाटवा, मांगीलाल जी प्रजापति, राम राम सा, नौरताराम जी राम राम सा। आप सबसे मैं कुछ सवाल और कुछ जवाब लेना चाहता हूँ। आज जोधपुर की धरती पर हूँ। हालांकि सब कार्यकर्ताओं का कहने पर लक्ष्मण जी बाड़मेर नहीं पहुंच पाए। एक मिनट, लक्ष्मण जी कह रहे थे नहीं पहुंच पाए। वो क्या कारण है क्या नहीं है वो मैंने उनसे पूछा तो बोले कोई अर्जेंट काम था, पारिवारिक काम था, इसलिए वहां नहीं पहुंच पाए। आज उन्हीं के निवास स्थान पर हूँ। जय श्री राधे माता की तो बोलो सर। जय श्री राधे माता की। सभी मेरे प्यारे समाज बंधुआ, कल जो बाड़मेर का प्रोग्राम देख के मैं फुल गदगद हो गया हूँ। और नारायण जी भाई साहब तो डबल गदगद हो गए। मतलब इनको तो ये 7 साल की जो मेहनत है ना, तो भाई साहब को आज कल ये खुशी, 7 साल की मेहनत की खुशी कल मिली थी। और ये खुशी देखकर भाई साहब बहुत प्रसन्न है। और एक बार भाई साहब आपसे बात करेंगे, फिर मैं लास्ट में बात करूंगा आपसे। धन्यवाद। मैं आप लोगों को आज इसलिए जोड़ा, इसलिए ये लाइव वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बुद्धिजीवियों से मैं वो राय चाहता हूं। माटी कला बोर्ड के बारे में लाखों बार चर्चा होती है और वर्षों से हो रही है। हर बार कुछ ना कुछ चाक मैं तैयार करूंगा। अशोक कुमार प्रजा, सल्यूट बॉस। एक चाक तैयार हो गई है। मैं चाहता हूं जोधपुर की धरती पर जो मिट्टी के काम करते हैं कुम्हार, या जयपुर की धरती पर जहां भी आपको उचित लगे, मैं जयपुर धरने पर बैठूंगा। आप लोग अगर फलोदी में रहते हैं, पोखरण में रहते हैं, तो नजदीकी एसडीएम कार्यालय में जाकर उसके सामने बैठकर चाक चलाएं। मेरी बात को इग्नोर ना करें, बड़े सोच समझकर कह रहा हूं। चाक चलाकर विरोध जताएं। और मैं वो काम करने जा रहा हूं, लेकिन आगामी एक बार 1 महीने, फिक्स 1 महीने, अगली 1 तारीख तक मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं। रोज रात को 8 बजे आपसे मिलना चाहता हूं। आपके जो भी मन में सवाल है, या फिर हम लोग इसे किस प्रकार लड़े। श्री श्री यादव बोर्ड का गठन हो, जिससे हमें छात्रवृत्ति मिल सके, जिससे हमारी माँ, हमारी आराध्य देवी कैलेंडर में उसको जगह मिल सके, और जिससे अन्य जातियों में भी ये पता चले कि कुम्हारों की कुल देवी ये है। और हम कैसे करेंगे? इतिहास में कहीं हमारा जिक्र नहीं है। इतिहास कभी भी मिटाए जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। अब आपको इतिहास बढ़ाने की जरूरत है। आपकी आराध्य
देवी आपकी माँ श्री सिरियाते माता की सरकारी कैलेंडर में फोटो, छुट्टी, ये सब हो सकता है। बस आपको मेरा साथ देना है। अगर आप में से कई लोग कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बार ही कहना चाहता हूं, गोपाल जी का एक बार रोहिणा हो, जरूर आऊंगा गोपाल जी, एक ही अपील करना चाहिए, जो अगर करना चाहते हैं इस काम को, बोले यार हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी थी, हमने हमारी एक मीटिंग में सिरियाते बोर्ड गठन की आवाज उठाई थी, एक कह रहा हमने शिल्प की आवाज उठाई थी, ये कई तरह के कंगारू बाहर निकल कर आएंगे। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं, प्रजापति युवा शक्ति संगठन का कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए मैं कुमार संघर्ष समिति बना रहा हूं, उसके तत्वाधान में यह आयोजन होगा। किसी भी संगठन की कोई भूमिका नहीं होगी। आप अगर चाहते हैं कुमार संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनना तो आप आगे आए। आगे आकर इस धरने का जमीनी हकीकत है दोस्तों, जमीन पर आपको कुछ करना होगा। ज्ञान देने के लिए बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर जमीन पर कुछ करना चाहते हैं तो सभी संगठनों से आह्वान करना चाहता हूं, छोड़ें अपना अपना पद, और जिन कुमारों के लिए हम लोग संगठन बना रहे हैं, जिन कुमारों से हम लोग चंदा लेते हैं, जिन कुमारों को हम लोग गुमराह करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। 2023 का इलेक्शन आ रहा है, नेताओं को आपकी वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब उन नेताओं को बताने की बारी है कि कुमारों को तुमने कुछ नहीं दिया तो ये वोट वाला भी अंगूठा तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने विचार कोई रखना चाहता तो जरूर जुड़े। अमित प्रजापति जुड़ रहे हैं। अमित जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, ब्लू टिक आएगा आपके पास, उससे ओके करें। अमित जी, आपके पास एक ब्लू टिक आया है, उससे करें। जय श्री माता की। जय श्री राधे माता की। सर, आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम अमित कुमार प्रजापत, दौसा डिस्ट्रिक्ट, महुआ तहसील, विधानसभा क्षेत्र महुआ। मैं ये कह रहा था अमित भैया कि हमारे हर मंच पर ये घोषणा होती है कि माटी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए, शिल्प और उसमें से नाम हटना चाहिए, मां सिरियाते बोर्ड का गठन होना चाहिए, ज्ञापन भी खूब दिए गए होंगे करते, लेकिन कोई भी धरातल पर धरना प्रदर्शन नहीं करता। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय है सर, पूरी समाज को एकजुट होना पड़ेगा। पहला तो कदम। कैसे होगा जब कोई धरने पर शुरुआत ही नहीं करेगा, कोई धरना देगा ही नहीं, कोई संघर्ष करेगा ही नहीं, तो समाज को कैसे पता चलेगा? सर, सबको साथ मिलकर रोड पे आना होगा। कैसे होगा? अभी तो एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा है। सर, मेरी राय है कि समाज एक साथ होगा इकट्ठा, किसी को एक दूसरे की टांग, ये एक दूसरे की जो टांग खिंचाई है ना, ये बंद होनी चाहिए सबसे पहले तो, जिससे समाज तरक्की पे आए। आप युवा हो, कैसे होगी बताओ? चाहे किसी की भी गलती हो, खुलकर बोलो। मेरा कहना यह है कि समाज की तरक्की तब होगी जब ये संगठन है, अलग अलग संगठन है, सबको एक मिलके साथ होना होगा। सबको हमको सर, कोई भी शिक्षित आदमी है, बुजुर्गों की एक बात अलग है, अगर शिक्षित युवा अगर एक साथ होके आएगा ना, तो कोई ताकत नहीं है हिंदुस्तान की जो प्रजापति समाज को पीछे कर दे। कोई ताकत, जो पढ़े लिखे कम से कम वो एक हो। तो अगर हमारे माँ बाप को हम खुद समझाएंगे तो वो हमारे खिलाफ तो नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही आएंगे जब बच्चे जाएंगे। मैं अमित जी, आपकी पीड़ा तो मैं समझता हूं, लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम मंच लगाते हैं कहीं भी, किसी भी संगठन का हो, XYZ, चाहे वो मेरा ले लो आप एक बार उदाहरण, मैं मंच पर खड़ा होता हूं और मंच पर एक ही बात कहता हूं, युवाओं एकता करो, ये करो, वो करो, या फिर धरना दो या वो करो, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करता। मेरी बात को समझ रहे? मैं खुद कुछ नहीं करता। जब तक मैं जो भाषण देता हूं वो अगर नहीं करेगा तो आम पब्लिक जो घरों में बैठी है वो क्यों करेगी? मेरा कहने का मतलब समझे? स्कूल का मास्टर अगर खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? यही मैं बात कहना चाहता हूं। अगर कहीं कोई मीटिंग चलती हो समाज की, तो आप युवा हो, आप लोग वहां जाकर पूछें कि माटी कला बोर्ड से शिल्प नाम कैसे हटेगा और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो। मैं इसकी शुरुआत में 1 फरवरी से कर रहा हूं। 1 फरवरी तक मैं लोगों के सुझाव ले रहा हूं, क्यों कई लोग हमारे कहते हैं हमने सिरियाते माता का गठन करवा दिया। कैसे करवाते हैं?
मंच पर एक लेटर पैड पर जारी करते हैं, हमने मांग रखी, और घर चले जाते हैं और वो पेपर चूल्हे में डाल देते हैं। और फिर सर इसी अखबार में एक न्यूज आ जाती है कि आज इस संगठन ने ये आवाज उठाई है, लेकिन वो आवाज नहीं उठती, इसीलिए वो वहीं दब जाती है। दब जाती है, इसीलिए आज हमारी समाज पीछे। तो इसके लिए मैं एक शुरुआत कर रहा हूं, एक तो सिरियादे बोर्ड का, उसके लिए मैं जयपुर मुख्यालय पर धरना दूंगा, मैं खुद अकेला वहां आकर के बैठूंगा। सब लोगों से अपील ये करना, जो माटी के काम करते हैं, अगर वो अपनी चाक लेकर मेरे साथ बैठेंगे, और 10 महीने का संघर्ष है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है ना तो कई बड़े ये करना पड़ता है। मैं भी सर जयपुर ही रहता हूँ, वहां से यहाँ पढ़ाई करता हूँ, मैं भी आऊंगा उसमें। एक मिनट, कुशाल भाई लिख रहे हैं, पागल भाईजान कहां पर हो? बिल्कुल कुशाल भाई, आप हमारे पिता तुल्य हैं। अगर हम पागल हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके माता पिता और मैं एक ही वंश के हैं। तो अगर मैं पागल हूं तो शायद आपके परिवार में कितने पागल होंगे इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। फिर भी आप सज्जनपुर से, कोई तकलीफ नहीं। हाँ बताओ अब आप। जी सर, मैं भी आऊंगा उस मीटिंग में। मैं पिछली अभी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे इंटरनल थे कॉलेज के, फाइनल ईयर है मेरी, तो इसलिए मैं थोड़ा आ नहीं पाया। अभी हमारे वहाँ पे भी एक मीटिंग हुई थी महुआ डिस्ट्रिक्ट, महुआ तहसील में, उसमें भी उन्होंने बुलाया। अभी दूसरी बार जाऊंगा तो मेरे को बोला गया है उन्होंने कि भाई आप भी आना, संबोधित करना। तो मेरी बहुत इच्छा है कि सर मैं भी समाज के बीच में जाऊं, ताकि उनको पता। आप बस इतना काम कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं दे सकता। आप इतना काम कीजिए, कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, मंच पर जब भी कोई भाषण देता है ना, तब आप एक सवाल जरूर पूछ लें कि भैया जो तुम भाषण दे रहे हो तुम करोगे कि नहीं करोगे। जी सर। ओके, धन्यवाद। एक युवा सोच थी जिसने आपको अपनी बात बताई, उसके मन की पीड़ा बताई। उसने कहा था कि एकता क्यों नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रोहिली खेताराम जी, रोहिली से खेताराम जी है। खेताराम जी, आपके एक ब्लू टिक आया है, उसे दबाएं, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। आप अपना परिचय दीजिए खेताराम जी पूरा, ताकि सब लोग जान सके। मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। खेताराम प्रजापत, रोहिली जी। जिला। क्या करते हो सर? कारपेंटर। क्या कहना चाहते हो युवाओं से? युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि सब संगठन बना के रखे और जातिवाद न करें। जी जी जी। जो अपने जातिवाद करते हैं उसके पीछे ही अपन पीछे रह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जातिवाद जैसे? जातिवाद में अपन एक दूसरे की जातिवाद करते हैं कि नारायण जी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो नहीं। मतलब अपने को सब साथ मिल के करना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खेताराम जी। आप रोहिली से हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं। आप मेरे काफी अच्छे सहयोगी भी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं महाराष्ट्र पुणे में हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहे, ऐसे ही अपने विचार रखते रहे। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। रामाराम प्रजापति रातड़िया गांव से रामाराम जी जुड़ रहे हैं। रामाराम जी, एक ब्लू टिक आएगा, उसे ओके करें। आप अपने खुलकर विचार रखें। गालियां भी अगर मुझे देनी है तो खुलकर वीडियो में आकर के जुड़कर गालियां दें, ताकि समाज को भी पता चले कि मेरे और आपके संस्कार में क्या फर्क है। जी भाई साहब, कौन साहब जुड़े हैं? साहब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, शायद वो उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। शायद जो भाई जुड़ रहे हैं वो तैयारी करके जुड़े, मेरे साथ तैयारी करके जुड़े। जब तक आपका चेहरा नहीं दिखेगा तब तक लोग आपको कैसे पहचानेंगे कौन भाई साहब बोल रहे हैं? सर हाँ, जय श्री राधे माता की साहब। जय श्री राधे माता की। आप अपना परिचय दीजिए ताकि समाज के सारे लोग आपको पहचान सके। जी, नेमीचंद प्रजापत, पूना महाराष्ट्र।
क्या कहना चाहते हैं बाड़मेर की धरा पर जो कल का प्रोग्राम हुआ या और भी जगह बहुत हुआ, अच्छा क्या हुआ कहना? सर जी, बहुत अच्छा हुआ और समाज आगे बढ़ते रहे। हम आपके साथ है। हमारे नागौर जिले के अध्यक्ष राजू जी प्रजापत डांगावास, वो भी पूरा सपोर्ट है। हम भी आपके पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रेण के नेमिचंद जी प्रजापति, जो हर महीने पीड़ित परिवारों के लिए सहयोग करते हैं और हमेशा जब भी मैं पूना जाता हूं मेरा भरसक ध्यान रखते हैं। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद राम नेमिचंद राम जी। साहब, राम राम साहब। मेघवाल साहब मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। मैं चाहता हूं मेघवाल साहब, नमस्कार। हेलो सर जी, नमस्कार। सर आपका चेहरा एक थोड़ा सा दिखाए ताकि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो पहचान सके आपको भी। मंदिर मेघवाड़ आकला। जी भाई साहब, हाँ, हाँ। मैं आपका ये, काम मुझे बहुत अच्छा लगा। जी भाई साहब, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी भाई साहब। हाँ, मैं मेघवाड़ समाज से हूँ। अरे कोई हो, मानव जाति का कोई भी नहीं, व्यक्ति हो, मतलब मैं सबको जोड़ता हूँ। हाँ, नहीं, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। जी जी भाई साहब। मैं भी समाज सेवी, वैसी बात नहीं है वो। कहाँ से है समाज सर सेवा आप? एक ही होता है। कहाँ से हो आप? हाँ, मैं क्यों से हूँ, नागौर जिले से। क्यों से? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप साहब। कहाँ से हैं? मैं नागौर से हूँ सर। आप कहाँ से हैं? नागौर से, नागौर से। नागौर। हाँ सर। हाँ, तो मैं क्यों से हूँ। चलो बहुत हाँ, बहुत बहुत वो धन्यवाद भाई साहब। डूंगराम जी किधर, आप जानते हो डूंगराम जी किधर? हाँ हाँ जानता हूँ साहब, सबको जानता हूँ। हाँ, उनका मेरे बहुत अच्छा परिचय है। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत आप धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। बहुत आप बहुत ये धन्यवाद। मोहन, सुनिए मेरी बात। हाँ हेलो सर जी। हाँ जी, हाँ जी हाँ, बोलिए। हाँ, आप ये मोहन चल रहा बहुत अच्छे से है। और जी जी भाई अपने साहब। समाज उद्धार कीजिए। आप जागरूक आदमी हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके इसके मेरे आशीर्वाद से बहुत जागरूक करेंगे। जो जो कौम में नहीं, लड़ना मुझे नहीं बहुत जानती खुशी उनको है। लड़ना सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई साहब। हाँ, आप शायद इनका कनेक्शन, मुझे लगता है कोई टावर नहीं आ रहा है इसलिए कट गया है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल साहब हमारे साथ जुड़े। आसुराम जी जुड़ रहे हैं प्रजापत साहब। अपने आसपास का टावर ठीक करके फिर जुड़े ताकि आपकी बात लोगों तक पहुंच सके। आसुराम जी एक ब्लूटिक आएगा, उसे एक्सेप्ट करें। आसुराम जी होंगे। साहब, राम राम साहब। राम राम साहब, अपना परिचय दीजिए आसुराम जी। आसुराम प्रजापति रोड़ी राम जी को गुड़ामाला हाँ में बाड़मेर। बिल्कुल, बताओ साहब, कुछ जय श्री कहना राधे चाहते हो माता की। तो। जय श्री राधे माता की। बताओ, कुछ कहना चाहते हो समाज को तो। बहुत बढ़िया है और मेहनत करा तो मेहनत कम आई। बिल्कुल, और लाल बाबा गिरफ्तार हो गया बाड़मेर की धरा से आपके। हाँ जी बहुत ही बढ़िया है। इसलिए तो हमारे भी बाढ़ में आने का जिन टाइम कोई मैं कोई दूसरे गांव का आ नहीं पाया। समाज अगर एकता रखेगा तो हर प्रकार का न्याय मिल सकता है, लेकिन अगर समाज एक ना हो तो फिर हमें ऐसे ही मुश्किलें देखनी पड़ेगी। 11-11 महीनों से न्याय मिलेगा। सही से संगठन में सकते हो एक तरह बहुत के बहुत धन्यवाद भाई साहब। संगठन रखे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साहब। लाइट नहीं है अभी हमारे पास। बिल्कुल, अभी युवा जुड़ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं तो फटाक से कहें, फिर इस वीडियो को मैं अंतिम रूप दूंगा। जय श्री राधे माता की। राम राम। मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापति है। पली हाल निवासी में जोधपुर। प्लाईवुड एंड हार्डवेयर का मेरा काम है। मैं एक अपील भी कर देता हूँ साथ साथ में, किसी भी समाज बंधु को प्लाईवुड हार्डवेयर की जरूरत हो तो मेरे से संपर्क जरूर करें। मैं आपको विशेष छूट के साथ समाज के लिए मैं हाजिर हूं। धन्यवाद। आगे की बात अब यह है, पिछले कुछ लंबे समय से आपको पता होगा नारायण जी भाई साहब संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 7-8 सालों से भाई साहब संघर्ष कर रहे हैं समाज को जागृत करने के लिए।
कभी पीड़ित परिवारों के लिए, कभी किसी पीड़ा के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, मतलब आप आए दिन देख रहे हो। तो अपना भी कुछ फर्ज बनता है कि एक बंदा अपने समाज के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, तो अपने को भी इनके साथ जुड़कर, अपन इनके जितना नहीं कर सकते मगर थोड़ा थोड़ा सहयोग अपन करे, तो इस बंदे का जो हौसला है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हर संघर्ष में, हर लड़ाई में अपने समाज को न्याय मिलेगा। अपन नहीं तो कोई गुंडागर्दी करते हैं, न किसी के साथ अन्याय करते हैं, अपन तो अपने साथ हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई हमें अन्याय सहन नहीं करेंगे। आज देश आजाद हुए 75 साल हो गए, और 75 साल बाद भी अपन यदि अन्याय को सहन करते रहे तो अपन तो कुछ है ही नहीं। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि भाई साहब के साथ जुड़े, काम के साथ जुड़े। भाई साहब का काम देखो, आप काम के साथ जुड़े, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े, ऐसी मेरी अपील है। और कल जो बाड़मेर में प्रोग्राम हुआ उसमें मैं नहीं पहुंच सकता। सभी मेरे विशेष प्रेमियों से माफी चाहता हूं कि कुछ पारिवारिक काम होने की वजह से मैं आ नहीं पाया। बाकी आपका प्यार और स्नेह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब काम छोड़ के वहां पहुंचना चाहिए, मगर कुछ परिवार में बीमारी की वजह से मैं वहां नहीं पहुंच सकता। ये मेरी विशेष माफी आप स्वीकार करना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन युवाओं को जो पिछले 11 महीना से एक संघर्ष को लेकर इतना बड़ा काम कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं शिव टीम को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ये बीड़ा उठाया था, और शेड़वा टीम को, और जिया बेरी, बावड़ी, नागौर, सूरसागर, ये अपने सांगरिया, जोधपुर, पूरी टीम, मतलब वैसे तो पूरे राजस्थान से लोग जुड़े हुए थे। जयपुर टीम और चाकसू टीम ने भी इतना मतलब यहाँ जोधपुर आकर अपनी भागीदारी निभाई। तो मैं संपूर्ण समाज के युवाओं को एक विशेष विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और मेरे लाइक कोई सेवा हो तो जरूर बताएं। मदन जी प्रजापति जोड़ना चाहते हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं लास्ट में। और फिर जय श्री राधे माता की। कल के प्रोग्राम का आनंद आया, इसी प्रकार आनंद आता रहे।